यार हमारे विकसित भारत देश में राहुल गांधी मोदी जी के पीछे पड़ा है, केजरीवाल को हर जगह से बेदखल कर दिया है और अमेरिका में ट्रंप ने ईरान में डंडा दे रखा है, मगर भाई साहब किसी भी क्षेत्र का नेता हमारे भैया जी की बराबरी नहीं कर पा रहा। यदि गांव वाले रनवे के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं तो उन्हें बोल दो कि हम जबरन कब्जा करेंगे। ये देख लो व्लादिमीर पुतिन फ्रॉम बिलासपुर तो कि हम जबरन कब्जा करेंगे। अरे विधायक जी का झूठा बचा हुआ सेब जब काम वाली भी रिजेक्ट कर देती है उसके बाद आता है इसके पास और ये चले गांव की जमीन पर कब्जा करने। माय गॉड व्हाट अ ग्रेट मैन यार। तो उन्हें बोल दो कि हम जबरन कब्जा करेंगे। अबे तो जाके खुद ही बोल देना गांव वालों से, भाई मेरे तो जानता नहीं है भी गांव के पागल बुड्ढों को, जब वो 10-12 सांड छोड़ेंगे ना तेरे पीछे तो ये बीच वाला तो 15 मीटर भी ना भागने का। अबे कहाँ से पकड़ लाए इन कार्यकर्ताओं को? इतने बड़े जहाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखो ऐसा है कि मैं बम्बई से अपने गांव जा रहा था, जैसे ही जहाज के अंदर घुसा मैंने देखा कि ये बोरिंग। यहाँ साला शहरों में मेट्रो खाली चल रही है, टिर्री वालों ने आतंक मचा रखा है सड़कों पर और ये मुंबई से गांव फ्लाइट से आ रहा है। बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। अबे कौन से गांव में बन गया एयरपोर्ट? नहीं फ्लोरिडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बिजनौर में खुल गया है क्या? दिस इज बोइंग, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग। जो घटना एक सीएम के साथ हुई वो घटना फ्यूचर सीएम के साथ ना हो जाए, इसीलिए मैंने एयर होस्टेस को कहा कि मैं आपके जहाज में कतई नहीं जाऊंगा। तो एयर होस्टेस ने मुझे कहा कि आपकी बोर्डिंग हो चुकी है, तमाम लोगों की बोर्डिंग हो चुकी है, फ्लाइट रनवे पर आ चुकी है, आपको जाना ही पड़ेगा वरना आपका भारी नुकसान होगा। मैंने कहा मुझे 11 मिनट का समय दो। 11 मिनट के अंदर 11 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने पूरा जहाज ही खरीद लिया। अब मैं इसको लेकर के अपने गाँव जा रहा हूँ। अबे घर के सारे लोग ऊपर बैठे हुए पित्तर भी अगर आरबीआई में रात दिन नौकरी करे ना तब भी 11 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए 4 जन्म लगेंगे और भैया जी ने 11 मिनट में करवा दिया। और एक बार प्लेन को सही से देख तो लो, शीशा टूटा हुआ है, आगे की चोच है नहीं है और पंख तो दोनों तरफ के ही गायब हैं। अबे यार इसका पूरा दिमाग खत्म हो चुका है, पता नहीं से ये बात कौन बताएगा। और जिस जहाज में पंख ही नहीं है तो गोबर के चोट ऐसे क्या घर के बाथटब में चलाएगा? शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पे। यार ये वीडियो भी काफी सारा एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर। कर दो यार, वैसे ही व्यूज नहीं आ रहे। हाँ तो यार तीसरी फार्च्यूनर लड़ गई है तो इसमें इतना टेंशन वाली क्या बात है? गाड़ी तो थी एक, परिवार वालों को बोल दो कि मुआवजा उनके घर पे पहुंच जाएगा। अब यार ये कौन से क्षेत्र का नेता है जो दिन भर सड़कों पर ही हाड़ तो रहे? नहीं, दुनिया जहान के मंत्री, एमपी, एमएलए ऑफिस में अपना काम कर रही हैं और ये अंगोछा मैन फुल ड्राइवर गिरी करके सीएम वाला फील लेवे। शौक है बचपन से। सिएरा वाले जो लड़के होते हैं ये कॉलेज के बाहर तितली देखने का शौक होता है, इनको तितली पकड़ने का शौक होता है। हम लोग राजनीतिज्ञ लोग हैं, राह चलते मगरमच्छ पकड़ लेते हैं, मगरमच्छ गाड़ी में भर लेते हैं। मगरमच्छ को गाड़ी में भर देते हैं, ऊंट को गोदाम में बंद कर देते हैं, पेंगुइन को दस्ता लगा देते हैं। अबे विधायक जी के मालिश वाले, उनकी बहू को शाम को लेडीज किट्टी पार्टी में जाना है, जाके चुपचाप टेलर पर से पेटीकोट लिया। कहीं अगर उस टेलर की दुकान बंद हो गई तो विधायक जी उसी मगरमच्छ के सामने तुझे घाघरा पहनाकर नचा देंगे बीच सड़क पे। चलो टिकट हाथ में ले लो सब लोग। टिकट कहाँ है सर? पहचान नहीं रहे हो? अबे यार जब तेरे को कोई पहचान ही नहीं रहा तो सरेआम क्यों अपना मुंह उठाकर आ जाता है हर जगह? और बांग्लादेशी विधायक बाबू ऊपर वीडियो में सीएम बनने की बात चल रही थी और अब इतनी बुरी स्थिति हो गई है तुम्हारी कि बिल्कुल ही ट्रेन के जनरल डिब्बे में बिना टिकट ही सफर करना पड़ रहा है। साले तेरे से बढ़िया तो भारत देश में राहुल गांधी की जिंदगी है। कुर्सी नहीं है मगर कम से कम 4 लोग जानते तो हैं उसे। कितना कमा लेते हो? कोई फिक्स नहीं है। जैसे अभी विधायक जी के लड़के को उठाया था 2 लाख मिला था, सांसद जी के लड़के को उठाए होते 20 लाख मिलता, सीएम साहब का होता तो 2 करोड़ आ जाता। क्या बोल रहे हो? फिक्स नहीं है। अरे बहुत बड़े बदमाश है ये। एमपी, एमएलए, सीएम के बालक तो चलते फिरते उठा लेते हैं। भारत के पहले ऐसे बदमाश हैं ये जिनकी सुरक्षा के लिए स्वयं भारत सरकार ने जेड सिक्योरिटी दे रखी है ना। मोदी जी ने अपनी सिक्योरिटी में से 2 हवलदार खुद दे रखे हैं कि भैया जी को कौन दिक्कत ना होनी चाहिए। अबे रणवीर सिंह की जगह पाकिस्तान में हमजा बना के इसी को तो भेजा जा रहा था, वो तो उसके घर वालों ने मना कर दी कि भैया शाम को दही कौन लेके आएगा। उसके बाद रणवीर को भेजा है। विधायक जी के लड़के को उठाया था 2 लाख मिला था। साले रात को मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकलता है। अबे सरकारी अस्पताल के सामने से टूटी साइकिल का ताला तोड़कर 12 रुपया किलो के हिसाब से लोहे की कबाड़ में बेचते हुए सुबह मुंह पर अंगोछा बांधकर विधायक जी का कबाड़ा उठाता है। ये करने चले हैं बच्चा किडनैप। क्या गुंडा बनेगा रे तू? जैसे ही रैली शुरू होगी मैं ऐसे हाथ दिखाऊंगा और हाथ जोड़ूंगा, तुरंत 1001 किलो की माला जो है वो मेरे गर्दन में पड़ जानी चाहिए, वरना सारा तामझाम नाश हो जाएगा। ठीक है भैया जी। अब ये कहाँ हेलीकॉप्टर में ग्रीस भरने पहुंच गया, कभी भाड़े की फॉर्च्यूनर, कभी ट्रेन का जनरल का डब्बा और अब एयरपोर्ट। कल को वोट मांगने के लिए पानी के जहाज में मत चढ़ जाइयो, वो तो बेटा दिल्ली की जगह सीधे फलस्तीनी पहुंचा देगी। तुरंत 1001 किलो की माला जो है वो मेरे गर्दन में पड़ जानी चाहिए। अबे 1001 किलो की माला पहनकर चुनाव जीते या ना जीते, मगर सर्वाइकल और थायराइड के चक्कर में आईसीयू में जरूर भर्ती हो जाएगा। बताइए आजकल इलेक्शन में हेलीकॉप्टर ही ज्यादा क्यों यूज होता है? देखो ऐसा है कि अपने प्रदेश में
बेरोजगारों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही हम लोग हेलीकॉप्टर लेके पहुंचते हैं वहाँ पे सारे बेरोजगार इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोगों को एक ट्रैफिक मिल जाता है अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का। अरे बहुत बड़े नेताजी हैं भैया जी हमारे, कश्मीर से लेकर पौंडीचेरी तक एक एक सीएम, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर भी भैया जी से पूछ कर ही निर्णय लेता है। अच्छे से याद है। हम लोगों को एक ट्रैफिक मिल जाता है अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। अबे नेताजी के चौकीदार ट्रेन की टिकट के तो पैसा ना है तो पे ये करने चले हेलीकॉप्टर में रैली, जाके चुपचाप नगर पालिका के 2 लड़के पकड़कर मोहल्ले का कूड़ा उठवा ले। हेलीकॉप्टर वाले देखिए इंजीनियर साहब, इसमें 2 पंखे लगे हुए हैं, एक हटवा दो यार, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे हमारी पार्टी का बैनर लगवाओ। अबे चौथी फेल हेलीकॉप्टर है वो, खोए की बर्फी नहीं है जिसमें से थोड़ा मीठा कम हो जाएगा। अगर एक भी पंखड़ी निकाल दी ना, लाडले काठमांडू की जगह सीधे कराची में लैंड होगा। और ये जो एयरपोर्ट की टूटी हुई अटैचियों को स्क्रैप में पटकने वाले पल्लेदार को तू इंजीनियर बता रहा है? कल को भाई साहब वो दिन भी दूर नहीं जब तू प्लेन के पायलट से टांगा भी चलवा दे एयर होस्टेस के साथ। पास इतना पैसा कहाँ से आया? देखो ऐसा है कि हम पॉलिटिशियन आदमी हैं, हम लोगों के पास फंड आया कि शौचालय बनवा दो, मैं वहाँ पे गड्ढा खुदवा दिया, लोग आज भी हग रहे हैं। जो 3 दीवारी का पैसा है वो मैं पेल के बैठा हूँ। अबे मेरे मुन्ना बेटा, बहुत हो गई हवाबाजी यार। जल्दी से सरकारी राशन की दुकान से अपने लिए 14 किलो गेहूं पैक करवा ले, नहीं तो अगले महीने तक यार दाल चावल खा के ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा है मुनीम जी कि गांव वालों को बोल दीजिए कि सारी जमीन या तो हमें दे दें या फिर हमारी जेसीबी से समतल होने लिए तैयार रहें। अबे तो चिड़ी मार, अगर गांव वाले सवरी जमीन तुझे ही दे देंगे तो खुद कहाँ रहेंगे? लास वेगस में या बैंकॉक में? सोचो यार, अगर गांव के ताऊ लोग बैंकॉक में शिफ्ट हो जाएं तो कैसी बात करेंगे? अरे योगेश इधर आओ यार, क्या बढ़िया मसाज चल रही है यार। अरे बलविंदर तुम भी इधर आओ। या फिर हमारी जेसीबी से समतल होने लिए तैयार रहें। लाल मेरे, जाके याददाश्त भूलने वाली दवाई दोबारा लेना शुरू कर दे। नगर पालिका की गाड़ी में सुबह शाम कीच उठाने का काम है तेरा। कैबिनेट मिनिस्टर वाली अकड़ मत रखे। क्या भैया जी जिम करने आए क्या? यार ये कौन है बेहुदा आदमी, इसको किसने अंदर आने दिया? तुम थोड़े से लंट हो क्या? मैं यहाँ पे दंड पेल रहा हूँ। नहीं भैया जी। आज तक कोई भी पॉलिटिशियन तुम्हें जिम में दिखाई दिया? अबे तू क्या यहाँ पे दामाद गोद लेने आया है क्या? आज तक कोई भी पॉलिटिशियन तुम्हें जिम में दिखाई दिया? अबे तो एमपी एमएलए पर तेरे जैसे लफंडरगिरी करने का टाइम भी तो ना हुए। साला हर जगह लेगा मुंह उठा के नेतागिरी करने पहुंच जाएगा। अगर ऐसे ही नेतागिरी करता रहा तो लाडले सीएम तो बहुत दूर की बात है। कोई राज चलता पगलेट भी कच्चा दमंचा रख के तेरा एनकाउंटर कर जाएगा, फिर बन जाइए पॉलिटिशियन। बेटा खाने पीने का मेनू डिसाइड कर लिया जाए। खाना ठीक है, लेकिन पीने में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पानी बहुत वेस्ट होता है और ये जो डिस्पोजेबल यूज होता है ये रिसाइकिल करने में भी दिक्कत आती है। और सुबह सुबह आप किसी भी गांव में देखेंगे इस प्रकार डिस्पोजेबल जो बिखरा रहता है वो बहुत ही कष्टदायी होता है। इसीलिए जो है आप बोतल करवा दिया जाए। बोतल नहीं, कैन। कैन मतलब? कैन मतलब बडवाइजर मैग्नम या फिर बडवाइजर व्हाइट, जो भी आपके लिए मतलब सूटेबल हो। और खाने के काउंटर थोड़ा दूर होंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो फलहार और चखने का काउंटर है वो हर 5 मीटर पर है। अबे शादी कर रहा है कि सामूहिक शराब का उद्यापन? यार इतनी दबंगाई तो असली सीएम के बच्चों में ना है जितनी ये दिखा रहा है। जा रहा है यार हवा में मत उड़ाई कर। और ये जो बाउंसर के नाम पर पीली बीत का पिल्ला खड़ा कर लिया है, इसको 2 लीटर ग्लूकोज चढ़वा दे, एनकाउंटर की धमक से प्राण निकल जाएंगे इसके। चलो यार आज के लिए बस इतना। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो मेक श्योर यू द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब यार। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।